शुरू हो रहा है। हालांकि पहले दिन का सत्र पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन के निधन की वजह से शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दिया जाएगा। बाकी सत्र की कार्यवाही 29 नवंबर से शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले विधायकों को हिदायत दी गई है और कई नए बदलाव भी किए गए हैं। इस बार सदन के अंदर मोबाइल फोन पर पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही साथ सदन के भीतर झंडे और बैनर ले जाने पर भी इस बार पूरी तरीके से मनाही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि विधान भवन में बीएसपी का कार्यालय खत्म कर दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस विधानमंडल का दफ्तर भी हटा दिया गया है और समाजवादी पार्टी को पहले से बड़ा कार्यालय आवंटित कर दिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने सदन में मोबाइल फोन और बैनर पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल खड़े किए। साथ ही 3 दिनों के सत्र पर भी उन्होंने सवाल किया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन पहले दिन का सत्र पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन के निधन के कारण शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दिया जाएगा और बाकी सत्र की कार्यवाही 29 नवंबर से शुरू होगी। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्रियों की बैठक लेंगे, तो वहीं राज्य मंत्रियों के साथ भी मीटिंग होगी। हमारी अपेक्षा सभी से है कि सदन में जितने दल हैं उन सभी का सहयोग चाहिए और विधानसभा सबके सहयोग से चलती है और कार्यमंत्रणा में यही बात तय हुई है कि भाई हमने जो एजेंडा रखा है समय से पूरा हो जाए, जो सदन की परंपरा रही है उसके अनुसार है और खासतौर से जो विधायी कार्य हैं उसमें कई बिल्स आएंगे वो भी और पूरक अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पहली बार विधायकों को सदन के अंदर मोबाइल फोन, झंडे, बैनर से ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 66 साल में पहली बार इन बदलाव को पिछले विधानसभा सत्र में मंजूरी दी गई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने सदन में मोबाइल फोन और बैनर पर प्रतिबंध लगाने का सवाल उठाया। साथ ही 3 दिनों के सत्र पर भी सवाल पूछे हैं। सबसे कम चलने वाली हाउस विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। अगर आप डाटा देखें तो डाटा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे कम चली। दुखद बात है, आज गरीबी है, महंगाई है, किसान की धान की खरीद नहीं हो रही। परसेंटेज आप देख लें तो चौंक जाएंगे। इन परिस्थितियों में जब भुखमरी है, गरीबी है, महंगाई है, जुल्म हो रहे हैं, लाइन इन ऑर्डर डिस्टर्ब है, हेल्थ व्यवस्था बदहाल है, डेंगू में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, उन परिस्थितियों में इस सदन को कम से कम 15 दिन चलाना चाहिए, चर्चा हो सके और इसमें कम से कम विपक्ष अपनी बात को रख सके और सरकार को जगा सके। अमूमन कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नकाल के दौरान कैबिनेट मंत्रियों की अनुपस्थिति में राज्य मंत्रियों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इस दौरान योगी राज्य मंत्रियों को अपने विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी को सदन में सही ढंग से देने और अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करने की हिदायत दे सकते हैं। चर्चा इस बात की भी की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के कामकाज का भी हिसाब ले सकते हैं। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक लेंगे। सीएम योगी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस बैठक के बाद राज्य मंत्रियों की बैठक शाम 5 बजे बुलाई गई है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों को विधानसभा सत्र के दौरान पूरी हिदायत के साथ आने की नसीहत देंगे। यानी इस बार फिर विधानसभा सत्र की पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन इस बार सत्र के दौरान सदन के अंदर कई नए बदलाव भी देखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।